बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी तंदूरी ब्रेड पॉकेट्स की बहुत ही मज़े की रेसिपी। ये रेसिपी इतनी मज़े की है कि जब आप इसे बनाएंगे ना, आपका पूरा किचन महक उठेगा। बनाकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं 1 माह के लिए। रेसिपी को अंत तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेहतरीन से चिकन तंदूरी ब्रेड पॉकेट्स बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं चिकन में कुछ मिर्च मसाले डालूंगी और इसे मैरिनेट करूंगी। चिकन है मेरे पास बोनलेस और ये है तकरीबन 200 ग्राम के लगभग। बिल्कुल छोटी छोटी सी बोटियां आप इसकी बना लें। अब इसमें डालें 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा शामिल करेंगे 1 बड़े लेमन का जूस या फिर 2 टेबलस्पून जूस आप लोगों ने चिकन में ऐड कर देना है। साथ के साथ इसमें डालूंगी नमक तकरीबन 1/4 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून। इसके अलावा काली मिर्च का पाउडर भी सेम क्वांटिटी में यानी कि 1/4 टीस्पून डाल दें। 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करें सोया सॉस और 2 टेबलस्पून इसमें शामिल करूंगी मैं सादा केचप के। ये चिली गार्लिक सॉस नहीं है, सादा आम केचप है। 2 टेबलस्पून डाल दें कुकिंग ऑयल। बहुत ही डिफरेंट मगर बहुत ही लाजवाब सी ये मैरिनेशन एकदम तैयार है। चिकन में इसे अच्छे तरीके से कोट करें और आप लोगों के पास अगर टाइम है तो 10 से 15 मिनट के लिए कवर लगाकर छोड़ दें ताकि चिकन में ये सारे मिर्च मसाले अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएं। तो तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने भी इसे रेस्ट पर रखा और अब फ्लेम को ऑन कर लें और चिकन को पकाना स्टार्ट करते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे जैसे जैसे चिकन को पकाते जाएंगे, क्योंकि मैंने इसमें सोया सॉस इसके अलावा केचप भी डाली है, चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा और इसी चिकन के पानी में इंशाअल्लाह ताला चिकन भी अच्छे तरीके से गल जाएगा। कवर लगाकर 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ दें जब तक कि चिकन नहीं गल जाता और इसका पानी नहीं ड्राई हो जाता। तकरीबन 5 मिनट के बाद आप लोग देख रहे हैं तकरीबन पानी ड्राई हो चुका है। अच्छे तरीके से इसे भून लें कि मसाला बोटियों पर चिपक जाए। तब आप इसे एक बोल में शिफ्ट कर लें। अब चिकन को देंगे एक तंदूरी टेस्ट। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी कटोरी चिकन के ऊपर रख दी है। कोयले को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था। जब कोयला अच्छे से गर्म हो जाए तो आप लोगों ने 1 से 2 ड्रॉप इस पर डालने हैं कुकिंग ऑयल के और फ़ौरन से कवर लगा दें। 2 से 3 मिनट के लिए ढका रहने दें। बेहतरीन सा हमारा चिकन तंदूरी एकदम तैयार है जो जायके में लाजवाब है। अब एक ले लिया है मैंने मैशर और मैशर की मदद से मैं चिकन को श्रेड करने लगी हूँ। चाहे सो हाथों से भी कर सकते हैं। चिकन का रेशा बना लें तो फिर आप इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें डालेंगे। मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब मेयोनीज़ है मेरे पास, जो कि हमारे इस चिकन के मिक्स को मज़ीद मज़ेदार बनाएगी। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें मोज़रेला चीज़ भी डालें, ये ऑप्शनल है। अगर नहीं है तो आप चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं, मगर आप लोगों ने मेयोनीज़ लाजमी डालना है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे चिकन को। रेसिपी स्टेज पर ज़रा से भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ आप सब लोगों से गुजारिश है रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून हरा धनिया। मिक्स करेंगे और इस मज़ेदार सी फीलिंग को एक साइड पे रख दें। ये इतनी टेस्टी है कि आप इसे चम्मच से ही खा जाएंगे। अब ब्रेड पॉकेट्स को जोड़ने के लिए मैंने यहाँ पर एक ग्लू या लई तैयार करके रखी है। 3 टेबलस्पून मैदे को मैंने पानी में थोड़ा सा घोल लिया और एक थिक सी लई बना ली। इसे भी एक साइड पे रख दें। अब ले लिए हैं मैंने ब्रेड के स्लाइसेस, जितने आपको ज़रूरत हो उसी हिसाब से लें। कॉर्नर्स को अलहदा कर लें छुरी या फिर पिज़्ज़ा कटर की मदद से। और ये कॉर्नर्स आप लोगों ने फेंकने नहीं है, इसी रेसिपी में इसका इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ब्रेड के कॉर्नर्स निकाल लें तो बेलन की मदद से इसको बेल लें और बिल्कुल फ्लैट कर दें, चपटा कर दें। और फिर एक डबल रोटी को आप लोगों ने सेंटर में से डिवाइड करके 2 पीसेस में कर लेना है। अब देखें जो फिलिंग हमने मज़ेदार सी बना कर रखी हुई है, 1-1 टीस्पून के करीब आप लगाएं। एजेस को छोड़ दें, एजेस तक फिलिंग नहीं जानी चाहिए क्योंकि किनारे बंद करने में हमें फिर प्रॉब्लम आ सकती है।
जो मैदे की लई बनाई थी उसको आप ब्रश की मदद से जो ब्रेड की खाली जगह है ना, वहाँ पर अच्छे तरीके से अप्लाई कर देना है और फिर इस तरीके से आप लोगों ने दोनों सिरों को आपस में जोड़ लेना है। अगर चिकन की फिलिंग बाहर निकलने लगे तो चम्मच की बैग की मदद से इसे अंदर की तरफ पुश करें और किनारों को आपस में जोड़ दें। ये देखें, मज़ेदार से चिकन तंदूरी पॉकेट्स एकदम तैयार हैं। इसी तरीके से सारे पॉकेट्स तैयार कर लें और जो कॉर्नर्स बच गए थे इनको किसी डालें मिक्सी जार में या फिर चॉपर में और बेहतरीन से ब्रेड क्रम्स बना लें। मैंने आपको कहा था ना कि इसी रेसिपी में इसका इस्तेमाल करेंगे, तो देखें बाज़ार से भी लाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो मैदे की लई या घोल मैंने बना कर रखा हुआ था उसको मैंने थोड़ा सा पतला कर लिया है और इस तरीके से हम इसमें एक एक करके चिकन तंदूरी पॉकेट डिप करेंगे और बाद में इसको अच्छे तरीके से रोल कर लेंगे ब्रेड क्रम्स में। तो हमारा काम तो आसान हो गया ना। आप यहाँ पर मैदे की लई की बजाय अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। तो सारे तंदूरी ब्रेड पॉकेट्स ऐसे ही आप लोगों ने तैयार कर लेने हैं और इसी स्टेज पर आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। किसी जिप लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में डाल कर रखें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे 1 माह के लिए। और जब भी आप लोगों का दिल करे डायरेक्ट ही फ्रीज़र से निकालें और तेज़ गर्म ऑयल में फ्राई कर लें। ये बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे और ना ही ऑयल गंदा होगा। देखें, आप लोगों ने इन्हें फ्राई करना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे, क्योंकि हमने सिर्फ इन्हें कलर देना है। इनको उलटते पुलटते रहें ताकि इन पर बेहतरीन सा गोल्डन कलर आए और फिर आप लोगों ने ये मज़ेदार से तंदूरी ब्रेड पॉकेट्स निकाल लेने हैं। देखें ये कितने शानदार और फूले फूले से लग रहे हैं। तो एक दफ़ा मेरे कहने पर आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाअल्लाह ताला समोसे पकोड़े भी फीके लगेंगे इस रेसिपी के आगे। बेहतरीन से हमारे तंदूरी चिकन पॉकेट्स एकदम तैयार हैं, बेहद क्रिस्पी हैं और आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। तो रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।